नाज़रीन, इजरायली फौज ने गजा में 15 इमरजेंसी एहलकारों के कत्ल करने और उनकी लाशों और गाड़ियों को दफन करने के बाद उसे एक प्रोफेशनल एरर करार दिया है। आइए नाज़रीन इस वाक़े की टाइम लाइन पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, अभी एक हफ्ता कबल ही 23 मार्च को सुबह 4 बजे एक एम्बुलेंस को ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया और उससे बेसिकली राब्ता नाज़रीन मुनक़ता हो गया। तो सुबह 5 बजे पहली एम्बुलेंस उसे तलाश करने निकली। पैरामेडिक्स ने रेडियो पर बताया कि वो तल सुल्तान के रास्ते में हलाकतें देख रहे हैं और मज़ीद 2 एम्बुलेंसेज, एक फायर ट्रक और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां भेजी गईं। इजरायली फ़ौज ने उन पर 5 मिनट से ज़ायद गोलियां बरसाई अंधाधुंध और कुछ मिनट बाद ही एक यूनाइटेड नेशंस की कार वहां रुकी तो उस पर भी फायरिंग की गई। PRCSP टीम से राब्ता खो बैठी और अगले दिन 24 मार्च को इजरायली फ़ौज ने इस इलाके तक रसाई रोक दी। 27 और 28 मार्च को UN और फ़लस्तीनी अहदेदारों को महदूद रसाई मिली। उन्होंने गाड़ियों और गजा सिविल डिफेंस मेंबर की लाश बरामद की, लेकिन 30 मार्च को मजीद 5 सिविल डिफेंस एहलकार, एक UN एम्प्लॉय, 8 PRCS वर्कर्स की लाशें एक कब्र में पाई गईं। नवा PRC वर्कर असद-उन-नसारा अब भी इसराइल की हिरासत में हैं और नाज़रीन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसराइल ने इस हमले में 15 मासूम इमरजेंसी वर्कर्स को शहीद किया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मकतूल पैरामेडिक रफ़त रिजवान के फ़ोन से एक वीडियो मिली है जो टीम के आखिरी लम्हात दिखाती है। वीडियो में साफ नज़र आता है कि आगे फायर ट्रक और एम्बुलेंसेस चल रही हैं, तमाम गाड़ियाँ शनाख्त की थीं, इमरजेंसी लाइट्स की थीं और जब वो सड़क के किनारे लाशें और एम्बुलेंसेस देखकर रुकते हैं तो इमरजेंसी एहलकार गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। कुछ ही लम्हों बाद शदीद गोलियां अंधाधुंध बरसना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे गोलियों की तरतराहट और आवाज़ बढ़ती रहती है तो रिजवान की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी वालदा से माफ़ी मांग रहा है और मरने से पहले कलमा शहादत पढ़ रहा है। ये वीडियो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये एक मुनज़्ज़म कत्ल था और एक मैसेकर था, ना कि जैसा कि इजरायली रिस्पॉन्स जिसमें कहा गया था ये कोई प्रोफेशनल एरर है। इजरायली फ़ौज की इन्वेस्टिगेशन ने उसे प्रोफेशनल फेलियर और मिसअंडरस्टैंडिंग करार दिया और किसी पर भी चार्ज नहीं किया गया। नाज़रीन, ये एक झूठ का पलंदा है इजराइल का मौक़िफ़ और उन्होंने एक डिप्टी कमांडर को एक बेसिकली रिपोर्ट देने पर बरतरफ किया और एक कमांडिंग ऑफिसर की सरजनिश की। मेजर जनरल योआ हराय ने कहा है कि 2 रेस्क्यू एहलकार पहले वाक़े में, 12 दूसरे वाक़े में और 1 तीसरे वाक़े में मारे गए। इजराइल का दावा है कि रात के अंधेरे में फ़ौजियों ने एम्बुलेंसेस को नहीं पहचाना, जो कि नाज़रीन सरासर एक झूठ है। उन्होंने कहा कि नाइट विजन ड्रोन्स और गॉगल्स में फ्लैश लाइट्स कम नज़र आती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि रिफ्लेक्टिव यूनिफॉर्म में मेडिकल वर्कर्स को ना पहचाने। नाज़रीन, ये तो कोई आम फहम इंसान भी पहचान सकता है कि कौन इमरजेंसी सर्विसेज हैं। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद अल-बसल ने बताया कि कई टीम मेंबर्स के हाथ पांव बंधे हुए थे और सर और जिस्म पर गोलियों के जख्म थे। ये इस बात का सबूत है कि उन्हें ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स के तौर पर पहचान कर करीब से फायरिंग करके शहीद किया गया। बगैर किसी सबूत के इजरायली रिपोर्ट ने दावा किया है कि 6 मकतूलीन हमास मेंबर्स थे, हालांकि इज्तिमाई खबर में कोई फ़लस्तीनी फाइटर नहीं मिला। हर ऐवान ने मीडिया को बताया कि कोई पैरामेडिक मुसल्ला नहीं था और किसी गाड़ी में कोई हथियार नहीं मिला। ये इजराइल की सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का नाज़रीन मयार है जो कि एक्सपोज करता है वो किस तरह अपने ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस को कवर अप करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के खुद जायज़े अक्सर आज़ाद ना होने और शफाफियत से महरूम होते हैं। 2022 में इजराइल ने कहा था कि अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट वाक़े को फ़लस्तीनियों ने गोली मारी थी और जब मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने उसे गलत और झूठ करार दिया तो इजराइल ने उसे भी एक प्रोफेशनल एरर ही करार दिया और उन्होंने कहा कि ये तफाकन गोली चल गई थी। जनवरी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टॉप प्रोसिक्यूटर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू और उनके साबिक डिफेंस मिनिस्टर योएव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मांगने का दिफा किया, जिसमें कहा गया कि इजरायली वॉर क्राइम्स के इल्ज़ामात की हकीकी तहकीकात नहीं करता। नाज़रीन, PRCS के सदर यूनुस अल खतीब ने अल अरब TV को बताया कि यह बात समझ से बाहर है कि काबिज़ फ़ौजियों ने पैरामेडिक्स की लाशें क्यों दफन की। उन्होंने कहा कि वीडियो जैसे सबूत इजरायली झूठ को साबित करते हैं। इजरायली फ़ौज का दावा है कि उन्होंने लाशों को सैंड एंड क्लॉथ में ढांप कर महफूज किया था ताकि बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बरामद कर सके। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये है कि अगर ये वाकई हिफाजत के लिए था तो इजराइल ने कई दिन तक उस जगह तक रसाई क्यों रोके रखी। ये मामला इजराइल के गजा में नस्लकुशी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब मेडिकल वर्कर्स तक महफूज नहीं है, जब उनकी गाड़ियाँ शनाख्त करना मुश्किल ना हो, लाइट्स जल रही हैं और फिर भी उन्हें टारगेट किया जाए, तो ये सिर्फ एक प्रोफेशनल एरर नहीं बल्कि एक वॉर क्राइम है। ये जानबूझकर किया गया एक हमला है और गजा के 2.3 मिलियन शहरी बेघर हो चुके हैं, हज़ारों शहरी शहीद हो चुके हैं और अब मेडिकल वर्कर्स भी महफूज नहीं। अगर इजराइल वाकई में अपने सेल्फ डिफेंस के हक का इस्तेमाल कर रहा है तो सवाल ये है कि क्या मेडिकल वर्कर्स भी दुश्मन हैं?
کیا ایمبولینسز بھی ہتھیار ہیں؟ اسرائیل کی یہ جو حرکت ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی واضح خلاف ورزی ہے، اور جنیوا کنونشن کے تحت میڈیکل پرسنل یا ایمبولینسز کو پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن جب آپ ایک قابض فوج جو بین الاقوامی قوانین کی پرواہ نہیں کرتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔